नमस्कार, मेरा नाम पृथ्वी डावर है। मैं लगभग इस 20 साल से इस रंग चिकित्सा में अपना अभ्यास कर रहा हूं और आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे हिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर विश्वरूप जी ने और डॉक्टर धीरज जी ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और ये एक मेरे लिए जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है और इसमें मैं आप सबकी सेवा करने के लिए अपने आप को अपना पूरा योगदान दूंगा। और ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम बिल्कुल साधारण तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। ये रंग चिकित्सा में हम पूरा साइंटिफिक एक साइंस है जिसे समझने में बहुत थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हम समझ पाएंगे। जैसे कि हमारा हाथ है, वह हाथ आगे और पीछे इस प्रकार ये हमारा दर्शाता है कि ये हमारी बाजू है राइट की और ये टांग है राइट की और ये लेफ्ट की टांग है, ये लेफ्ट की बाजू है और यहाँ पे ये गला हो गया, यहाँ 2 जोड़ है, यहाँ 3 जोड़ है। तो ये सारे 3 जोड़ जो थे वो लिम्स में थे और ऊपर वाले में हमारा 2 जोड़ थे और पूरा उसी प्रकार स्ट्रक्चर बॉडी का एक फोटो वहां रख दिया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की। वो पॉइंट्स केवल पिक्चर के लिए नहीं है, इसी पर इलाज करने के लिए हमें ये कोरस्पोंडेंस मिलता है। इन कोरस्पोंडेंस के आधार पे हम लोग ऐसे ऐसे उपचार करेंगे जिसका कि आप हैरान हो जाएंगे कि हम घुटने का इलाज यहीं से ही करेंगे, कोहनी का इलाज यहीं से ही करेंगे। आप राइट या लेफ्ट का दोनों का एक में भी कर सकते हैं और इसी प्रकार हमारे राइट में भी और लेफ्ट में भी, पैर में भी और हाथ में भी वह स्ट्रक्चर अवेलेबल है। और जब हम इसको करते हैं तो आप देखिए कि यहां यूट्रस है, इस यूट्रस पॉइंट्स पे यहां पे एनएस है और यहां पे हम इनका लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रीज है, पेट, स्टमक है, स्प्लीन है, लंग्स है, हार्ट है, ईएनटी के सारे प्रॉब्लम्स और वोकल कॉर्ड, थायराइड और ये सारी जो स्ट्रक्चर है। और उसके बैक व्यू में हमारा स्पाइन, सर्वाइकल के ऊपर वाला हिस्सा पूरा अंगूठे के पीछे और दोनों किडनियां। इस प्रकार ये जो चीज अवेलेबल थी उसका रंग भी बताया गया और इन रंगों के आधार पे हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन है वह भी वही रंग वाले हैं। अब हम केवल एक उंगली पर भी अपनी पूरी बॉडी को देख रहे हैं। एक उंगली पर पूरी बॉडी मतलब यहां से यहां तक पीछे व्यू में हमें स्पाइन मिलती है, किडनी मिलती है और सारा का सारा पहले जोड़ के ऊपर ईएनटी प्रॉब्लम्स, चेस्ट एरिया, लंग्स, हार्ट, लीवर, गॉल ब्लैडर, इस प्रकार हमारा स्टमक, पैनक्रीज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, सारी बॉडी हमारी साइडों के अंदर लिम्ब है। आपके हाथ और पैरों की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। इंसेक्ट नुमा हम वहां पर अवेलेबल हैं। हर पैर की, हाथ की किसी एक उंगली पर भी आप इसका उपचार देख सकते हैं। कितना तेज इलाज होगा जब आप इसका करके देखेंगे। इसके ऊपर भी अगर ऐसा एक और मिनी हमें कोरस्पोंडेंस मिला जिसके अंदर हम चारों लिम्स हमारे ऊपर वाले हिस्से में आ गए, जहां से उठा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर, और चेस्ट पार्ट, नेक पार्ट और ब्रेन पार्ट, इस प्रकार लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पिंड और इसी प्रकार स्पाइन और दोनों किडनियां, मतलब किसी एक पोर के ऊपर भी हमारी पूरी बॉडी है। और उसकी कलर भी इसीलिए बताए गए हैं क्योंकि बॉडी के अंदर उस ऑर्गन के कलर भी वही हैं। अब ये की चीजें केवल फिल्म में आप देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, लेकिन यही हमारे टूल हैं और यहीं पे हमको इलाज करना है। स्पाइन का इलाज आपको लुम्बर एरिया का यहां से ही करना है, किडनी का इलाज आपको यहीं से ही करना है, मतलब पोर के इस हिस्से में से करना है, और ऐसे सर्वाइकल का करना है।
तो जैसे जैसे आप इसका सिलेबस देखते जाओगे, अभी कई इसके अंदर एप्लीकेशंस हैं, वो आगे चल के बताया जाएगा। जब हम ये सारा स्ट्रक्चर देखते हैं तब हमें आगे चल के एक और स्ट्रक्चर मिलता है जो टीसीएम के अंदर चलता था। जो टीसीएम पूरी बॉडी के अंदर हमारी 12 मेरिडियन 2 वेसल लेके चल रहा था, उन दोनों सारे की सारी 14 मेरिडियन में जो 356 पॉइंट थे, वो सारे के सारे हाथ के ऊपर, जब बॉडी हाथ पे मानी गई तो पूरी की पूरी हाथ पे आ गई वो सारी मेरिडियन, और उनके हमारे जितना हमारा चक्रा थे उनकी लोकेशन भी आ गई। जैसे ये हमारा मेरिडियन था जो लिखा हुआ है साइड में, लंग्स मेरिडियन है, पेरिकार्डियम है, हार्ट है, और फिर हमारा लीवर है, स्प्लीन है और किडनी है। वही मेरिडियन, सेकेंडरी मेरिडियन दोनों अगली वाली उंगलियों पे है, और लोकेशन जो है वो हमारी चक्रों की ये है, विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। अब इन मेरिडियंस पे जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इन बिंदुओं में बड़ी कारीगरी है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। कभी कभी हम इसे केवल इन मेरिडियन को दूसरे जोड़ तक बांट के इसमें हर मेरिडियन में 5 पॉइंट ढूंढते हैं, वात पित्त कफ के अनुसार 3 पॉइंट ढूंढते हैं, या हम 5 एलिमेंट्स के हिसाब से 5 पॉइंट ढूंढते हैं, ट्राई के हिसाब से 3 पॉइंट ढूंढते हैं। अब फुल उंगली के ऊपर हम 10 ओरिजिन में जाते हैं तो इसको 10 बाय 10, 10 बाय 10 जो है वो 100 पॉइंट्स हो गए, 100 वर्टिकल, 100 हॉरिजॉन्टल और 100 स्पाइरल। तो इस प्रकार हर उंगली के अंदर इस प्रकार इसका फ्लो चालू है, परंतु उसमें भी रंगों का प्रयोग होता है, इसमें भी रंगों का प्रयोग होता है। हम मेरिडियन को भी, हमारे पास पद्धति को जो आधार मिला है वो केवल यही मिला है, या तो आप इसको रंगों से सीडेड करेंगे या टोन करेंगे या बैलेंस करेंगे, और इसी आधार पे ही हमें उसके रंगों का चयन करना है, और उसी रंगों से हमें ये सारी की सारी हम मेरिडियन पे दे सकते हैं, चक्रा पे दे सकते हैं, उसके पॉइंट्स पे दे सकते हैं, 5 एलिमेंट्स के हिसाब से या ट्राइओरिजिन के हिसाब से, या केवल हम वात पित्त कफ के हिसाब से भी दे सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा सिलेबस है। तो आप देखेंगे कि ये जो बिंदु बताए गए हैं, इस बिंदु के ऊपर लाइटनेस डार्कनेस करते हैं तो इन्फेक्शन कोई भी हो, मतलब जो हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ेगी, वो लाइटनेस डार्कनेस पॉइंट्स इस मेरिडियन में अवेलेबल हैं, जो सिलेबस में बताए जाते हैं सारे। और इसमें लॉन्ग मेरिडियन का, इसमें अलार्म पॉइंट का, इसमें बैक शू पॉइंट का, फ्रंट शू पॉइंट का, इतने अच्छे सिस्टम चालू हैं कि आप 6 की कर सकते हैं। तो 6 की तो बहुत तेज काम करने वाली चीज है। अब आप 6 की जानते हैं तो आप इसी को रंग से करना चाहते हैं तो नाखून पे, नेल पे कर सकते हैं, नेल पे भी वह मेरिडियन चालू है। बेसिक मेरिडियन है, सेकेंडरी मेरिडियन है और ज्वाइंट मेरिडियन है। अब ज्वाइंट के अंदर जाते हैं तो ज्वाइंट्स पे भी हम ज्वाइंट थेरेपी के अनुसार भी इन बॉक्स में भी उसका पूरा ऑर्गन्स हम देख रहे हैं कि कितना तेज, 10-10 साल का अल्सर जो है केवल कुछ समय में ही उसका शमन होता है। तो ऐसे ये पॉइंट्स जो बताए गए हैं, एक पॉइंट्स पे लगाने मात्र से 2-3 घंटे में सूजन उतर जाती है। K10 पे लगाते हैं, SP4 H7 पे लगाते हैं। आगे इनका नंबर है, मतलब ये जो नंबर है वो आगे आगे आपको आएगा, तो वो नंबर से आपको ये पैर या हाथ, ये बैक पीछे वाली जो मेरिडियन है वो भी ये मेरिडियन है। मतलब यहां लार्ज इंटेस्टाइन है, ट्रिपल वार्मर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है और यूरिन ब्लैडर है। ये बैक व्यू वही सेम दूसरी उंगली पे, दोनों सेकेंडरी मेरिडियन पे आ जाती हैं। तो ये हमारी मेरिडियन जो चल रही थी, ये बहुत तेज काम करने वाली, इनमें चयन किया हुआ, सिलेक्शन किया हुआ प्रोटोकॉल बिल्कुल तैयार है हर बीमारी के लिए। पर उसके लिए आपको कभी समय एक्स्ट्रा चाहिए। वही पैरों के ऊपर बताए गए हैं जो निशान, उनके ऊपर अगर आप ये करना चाहते हैं तो बहुत सारा सिलेबस अवेलेबल है। ऐसा आपको
जो सिलेबस है उसके आधार पे ही समझाया जाता है। तो जब हम ये देखिए कि केवल एक उंगली पे जब हमने पूरा बॉडी माना था तो ब्रेन के सेल लकवा है तो यहां से ठीक करना है। आंख की प्रॉब्लम है, कान की प्रॉब्लम है, नाक की प्रॉब्लम है, तो आपको लोकेशन मिल गई आपकी। एनर्जी का डिवीजन कैसे मिला, लंग्स और हार्ट। अब यहां से आपको डायबिटीज को ठीक करना है तो पैनक्रियाज का एक पॉइंट मिल गया ना, इसके ऊपर ही आपको अप्लाई करनी है। अब ये एप्लीकेशन तो आपके हाथ में है कि आप मूंग मेथी लगाते हैं, रंग लगाते हैं या मैग्नेट लगाते हैं, सुई लगाते हैं, तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, लूज मोशन है या कॉन्स्टिपेशन है, आपको यहीं से ठीक करना है। लीवर एनलार्जमेंट है, आपको यहीं से ठीक करना है। जो जहां पे फोटो आ रही है वहां पे हमें केवल इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे ये चीज एनर्जी की डिवीजन है। वहां पे इस एनर्जी की डिवीजन को हम यूज कब करेंगे, जब जैसा रोग आएगा। हमारे डायग्नोसिस के आधार पे हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर मतलब यूरिन इन्फेक्शन है तो उसको भी हम उंगली से ठीक करेंगे। हमारी किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको भी हम उंगली से ठीक करेंगे। इस प्रकार ये बहुत अजीब सी, सुनने में तो बड़ी अजीब आती है कि ऐसा कैसे होता है, लाखों रुपए खर्चा करके नहीं होता, परंतु हम जिंदा हैं तो इसी के आधार पे। इसीलिए हम डॉक्टर ना होते हुए भी शायद 1.5 लाख से ऊपर इन हाथों से सेवा हो चुकी होगी, क्योंकि हमें ये अनुभव आया कि ये दवाई केवल आपको थोड़ा अलग तरह का इलाज देती है, परंतु ये तो बिल्कुल कोई दवाई ही नहीं है। इसमें दवाई नाम का कोई चीज ही नहीं है। आपको केवल देखिए ये पूरा पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है उंगली का। अब ये सर्वाइकल एरिया, थ्रोसिस एरिया, लुम्बर एरिया और किडनी, आपको पूरी की पूरी उंगली, कोई पैर या हाथ की एक उंगली पे आप इसका उपचार कर सकते हैं। अब इतना बड़ा सिलेबस आपके हाथ में हो तो हमें थोड़ा इसके ऊपर और ज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि हमें तो आप तक पहुंचने में सालों साल लग गए, लेकिन आपको देखते हैं कितनी जल्दी इसको रिकवर करते हैं। और देखिए हम पूरी पोर के अंदर जब बता रहे थे तो उसकी एक हाथ की एक हिस्से में पूरी बॉडी मानी गई, वहां पे भी पूरा का पूरा बॉडी माना गया। और उस बॉडी के ऊपर हम कैसे कैसे इलाज करेंगे वो आपको आगे चल के बता पाएंगे, लेकिन ये तो अभी रंग चिकित्सा के बारे में ही बता पा रहे हैं, क्योंकि ये रंग चिकित्सा जो है वो हम बहुत एक इंट्रोडक्शन है इस थेरेपी के बारे में, पहला दरवाजा है, पहला चैप्टर है। इसके बाहर आगे बहुत बड़े समुंदर हैं जिसको समझने में समय लगता है। और जब हम ये सब करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये पैर, हाथ, किसी एक स्थान पे भी हम इसका पूरा उपचार ले सकते हैं। मतलब साइटिका अगर है तो आप केवल ये दोनों उंगलियों के बीच वाले हिस्से में काला रंग लगा देंगे, केवल ब्लैक कलर लगाएंगे या इसमें थोड़ा प्रेशर करेंगे, आप देखेंगे तुरंत साइटिका जैसी प्रॉब्लम्स को कितना आसानी से हम ठीक कर लिए। अब ये चीजें जो हैं इसी प्रकार हम आगे आपको दिखाते हैं कि सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी इसमें आगे अवेलेबल होंगे। अब सारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस है, एडर्नल है, पैनक्रीज है, ओवरीज है, टेस्टिस का, सारी की सारी लोकेशन आपको इसके अंदर दिखाई देगी। अभी हमें ये सारा जो था इसको एक चार्ट नुमा दिया गया। चार्ट में आए तो हमें पहले आपको ये समझाते हैं ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है, हमारी सारी की सारी हाथ में जो ऊर्जा है ये ब्रह्मांड की ऊर्जा की डिवीजन है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जब देखते हैं कि एक गोलदारे में, जैसे आप देख रहे हैं, ये गोलदारा एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं इस वक्त उपस्थित हैं उन्हीं को हम यहां पे एक चिन्हित कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि अंधकार से निकला एक ऊर्जा, विंड मूवमेंट। अब मूवमेंट में क्या है मिला, वो मूवमेंट जो था, वो विंड जो था वो वुड से मिला। वुड मिला मतलब
वहां पे हमें ग्रीन मिला। ग्रीन हमारी बॉडी में क्या है, वो एक लीवर और गॉल ब्लैडर है। लीवर और गॉल ब्लैडर मतलब हर चीज की दो पोलैरिटीज हैं, जैसे रात दिन है, लाभ हानि है, सुख दुख है, अंदर बाहर है, राइट लेफ्ट, ऐसे ही यहां विंड के दो हिस्से मिले, लीवर और गॉल ब्लैडर। इस एनर्जी को हमने लीवर और गॉल ब्लैडर समझा, ये पहला एनर्जी था। इस मूवमेंट से हमारी बॉडी बननी शुरू हुई और हमारा क्या, संसार की हर उत्पत्ति का स्टार्टिंग विंड से होगा, मूवमेंट से होगा, और इसीलिए इसको पहला नंबर दिया गया। तो जब हम विंड देखते हैं तो विंड थी तो आग हुई। आग ने हमें दिखाया कि लाल कलर है, फायर है, और बॉडी में वो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये हार्ट ने हीट को इंगित किया, अभी हीट ने हॉटनेस को जन्म दिया। हॉटनेस में हमको ब्रेन, पेरिकार्डियम, स्पाइन, ये दोनों मिले, और जब हमें विंड मिली, हीट मिली, हॉट मिली, तभी हमें लाइट, प्रकाश मिला, तब हमें प्रकाश मिल गया। अब अंधकार से निकल के हम प्रकाश तक पहुंच गए। अब प्रकाश में पहुंचने के बाद क्या हुआ, वो अग्नि जली, अग्नि जल के क्या मिला हमें, राख। राख में मतलब अर्थ, अर्थ मतलब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब स्टमक स्प्लीन, जिसका पीला कलर माना गया। अब इस स्टमक स्प्लीन जो है, अगर आप ये देखते हैं अर्थ से रिलेटेड है, तो अर्थ क्या है, अर्थ के अंदर ही हमें मेटल मिलता है ना, तो अंदर ही हमें मेटल मिला, तो मतलब कि इसने इसको जन्म दिया। मेटल ब्राउन या व्हाइट कलर का मिला, और हमें लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन मिला बॉडी में। अब लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स जो था वो बॉडी में, और मिला क्या, कोल्डनेस, पानी, पानी मिला, तो पानी में हमें ब्लू या ब्लैक कलर मिला, और हमें किडनी और यूरिन ब्लैडर मिला। अब देखिए कि इन्होंने काम कैसे करना है इस ऊर्जा ने। ये चार मॉडल हैं काम करने के इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा के। विंड ने एक तो अपने लिए काम करना है, लीवर ने गॉल ब्लैडर के लिए, जितनी अंदर वाली ऊर्जाएं हैं वो बाहर वाले के लिए काम कर रही हैं, अपनी वाइफ ऑर्गन के लिए काम कर। अब हम उसको, विंड ने हीट को जन्म दिया, तो मतलब मां तो विंड हो गई। विंड एक दूसरे को जन्म दे रही है ये सारी ऊर्जाएं। विंड ने हीट को, हीट ने हॉटनेस को, हॉटनेस ने लाइटनेस को, लाइटनेस को ह्यूमिडिटी को, ह्यूमिडिटी ने ड्राइनेस को, ड्राइनेस ने कोल्डनेस को, कोल्डनेस को, फिर वापस डार्कनेस में जाना है। तो इस प्रकार ये उत्पत्ति विलय होने के लिए आई है। तो सारी की सारी जो उत्पत्ति का साइकिल मिला हमें, दूसरा एक दूसरे को जन्म देने वाला। अब तीसरा मॉडल क्या मिलता है कि एक दूसरे को ये कंट्रोल भी कर रहे हैं। जैसे पानी आग को कंट्रोल करता ही है, जब आग जलती है तो हम पानी मारते हैं तो ठंडा हो जाता है। अब आग ने मेटल को मेल्ट कर दिया, क्योंकि मेल्ट कर देती है, लोहे को मेल्ट करती कौन है, आग। आग ने मेटल को मेल्ट कर दिया। अब मेटल में कुल्हाड़ी या आरी जो है लोहे की है, और वुड को वो काट देती है, मतलब उसने कंट्रोल किया विंड को। विंड ने एक बीज भी बच जाएगा तो पूरी धरती को ढांप लेगा। तो ऐसा माना गया है कि कंट्रोल कौन कर रहा है, विंड को भी, विंड कंट्रोल कर रही है ह्यूमिडिटी को। तो विंड जो है वो ह्यूमिडिटी को, अर्थ को कंट्रोल कर रही है, वुड। तो इस प्रकार उसके एलिमेंट्स, अब ह्यूमिडिटी जो है वो खुद कंट्रोल कर रही है पानी को, पानी को, किडनी को, मतलब किडनी यूरिन ब्लैडर को, जो पानी को, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगी। तो क्यों, क्योंकि देखिए आप पानी को कभी डैम में या नाली में लगाते तो मिट्टी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको कंट्रोल किसने किया, मिट्टी ने। तो हम ये देख रहे हैं कि तीसरा मॉडल हमारा कंट्रोल वाला है, कंट्रोल करता है एक दूसरे को। लेकिन एक और मॉडल मिलता है हमें, चौथा मॉडल। ये सारी चारों के चारों मॉडल हमारी सारी पूरी टूल हैं, आधार हैं, हमारी सारी पद्धति को समझने का एक शुरुआत है। आप इसको बाद आराम से हर रंग को चूज करके उसके पॉइंट्स पर वो रंग लगाएंगे तो वहां देखेंगे कि एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, कब्ज, कई तरह की सारी बीमारियां इस ब्रह्मांड के बाहर कुछ नहीं है। इसी में सारे फंक्शन हैं, सारे स्ट्रक्चर हैं, हर सेल है,
पूरी ब्रह्मांड की कायनात इसमें है, वास्तु इसमें है, इसी में ही एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसी में ही मेरिडियन है, इसी में ही सब कुछ है। लेकिन जितना आप समय देंगे हम उतना आपको समझा पाएंगे। ये सारी की सारी कोई टिप नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग कोई भी कर नहीं सकता शक्ति इस काम करने में। चौथा मॉडल हमें क्या मिलता है कि एक दूसरे को एंटी कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? जैसे पानी आग को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आग ज्यादा होगी तो वो पानी को वाष्पीकरण कर देगी। इस प्रकार उसने आग ने अब कंट्रोल कर लिया। तो जो दूसरा अभी देखिए कि यदि आपने मेटल को मेल्ट करती है आग, लेकिन मेटल खुद भी तो चैम्बर मेटल का ही होता है जहां आग जल रही होती है। मतलब आग को कंट्रोल भी मेटल ने किया और मेटल ने भी कंट्रोल आग को किया। तो इस प्रकार अगर हम जैसे कुल्हाड़ी काट सकती है वुड को, लेकिन ज्यादा अगर लकड़ी काटनी पड़ेगी तो कुल्हाड़ी या आरी भी घस जाती है, टूट जाती है। ऐसी आप देख लीजिए कि ज्यादा जब एनर्जी वहां होगी तो वो उसको एंटी कंट्रोल करती है। इसी प्रकार हम पानी अगर कंट्रोल करता है इसे, पानी को कंट्रोल करती है अर्थ ह्यूमिडिटी, परंतु अगर पानी का बहाव ज्यादा होगा तो क्या होगा? उसको सारी मिट्टी को डैम को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार ये फ्लो मिले हमें। ये चारों मॉडल आके हमको पूरी की पूरी पद्धति में अब काम कैसे आएंगे वो बताने जा रहे हैं कि हमारा हाथ जो था उसके ऊपर जो जो ऑर्गन्स बताए गए थे उसी प्रकार से इसका आगे एक चार्ट बना। विंड को 1 नंबर, हीट को 2 नंबर, 3 नंबर, हॉटनेस को 4 नंबर, लाइटनेस को 5 नंबर, ह्यूमिडिटी को 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। इस प्रकार उसी सीरियल में हमने उसके नंबर दिए। अब इस नंबर को हमने बॉडी के अनुरूप उसके अंदर नंबर दिए। मतलब जो विंड का हमारी विंड एनर्जी थी, लीवर और गॉल ब्लैडर, उसको हमने 8 ऊर्जाएं वहां भी विद्यमान हैं। मतलब जैसे हमने अभी आंख को, मान लीजिए कि आप लीवर को ओपनिंग ऑर्गन जो आंख मानते हैं हम, आंख में यदि फड़फड़ाने की पद्धति हो गई, मतलब फड़फड़ा रहे हैं, तो क्या हुआ कि विंड एक्सेस है और आंख की पुतली गिर गई तो विंड कम है, लाल हो गई है तो हीट है, अगर वहां जलन है तो हॉटनेस है, यदि वहां पे पस है या सूजन है तो ह्यूमिडिटी है, अगर हम वहां पे ड्राइनेस है, क्रैक्स है या वहां पे वाइटनेस ज्यादा हो गई है तो हमें ड्राइनेस एनर्जी तक पहुंच गए और वहां पे एक्सट्रीम जलन हो रही है, एक्सट्रीम पानी आ रहा है, एक्सट्रीम सब कुछ हो रहा है तो फिर हम कोल्डनेस एनर्जी में चले। तो इस तरीके से हर रोग भी उसी गोलदारे में विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस तक का सफर करता है। और यही हमारी बॉडी की डिवीजन के आधार पे भी हमें, डायग्नोसिस के आधार पे भी हमें नंबर चॉइस करने को, लगाने को बहुत आसान तरीका आगे बताया जाएगा कि हमारा जो लेफ्ट लेग है वो विंड है, हमारी लेफ्ट आर्म जो वो हीट है, वो जो हमारा हेड है ये हॉटनेस है, ये टॉप हमारा लाइटनेस है, ये हमारा ट्रंक है, ये हमारी ड्राइनेस है और यहाँ राइट का हमारा लेग जो है वो कोल्डनेस है, वो कॉक्सी जो है वो डार्कनेस है। तो मतलब 8 ऊर्जाएं चल रही हैं तो 8 डिवीजन हमने अपनी बॉडी के इस प्रकार माने। अब ये उंगलियों पे हम कहाँ लेंगे, क्योंकि हमें तो उपचार उंगलियों पे करना है, यही हमारा डैशबोर्ड है, इस पे ही उपचार करना है। तो उपचार करने में हमें पहले तो पूरा हाथ मिला था, फिर हमें पूरी उंगली मिली थी, फिर हमें पूरा मिनी मिला था। अब ये आगे चले तो हमें पूरी मेरिडियन मिल गई और चक्रा मिल गए
अब नेल चक्रा की डिवीजन मैंने अभी बताई नहीं है, लेकिन इस तरीके से इसका सिलेबस अवेलेबल है। जब हम ये सब जान लेते हैं तो आगे आप देखेंगे कि एक उंगली को हम अगर नंबर 1 को डिवीजन पकड़ते हैं तो एक स्मॉल फिंगर जो है ना लेफ्ट की विंड है, और इंडेक्स फिंगर जो है वो हीट है, और जो हॉटनेस है वो रिंग फिंगर है, और लाइटनेस जो है वो लॉन्ग फिंगर है। ये लेफ्ट की हेट्रो एनर्जी है, इसलिए उसको हेट्रो में आएगा, और होमो एनर्जी होमो में ही आएगा, इसलिए ये ह्यूमिडिटी है। पूरी उंगली ह्यूमिडिटी है। अब इस पे नेल पे भी आप इलाज करेंगे तो स्टमक स्प्लीन का कर सकते हैं, और स्टमक स्प्लीन ही आप इसको पकड़ के इसका इलाज कर सकते हैं। और ह्यूमिडिटी के बाद आता है ड्राइनेस। ड्राइनेस मतलब लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ड्राइनेस को आप पूरी ये उंगली में आपको ड्राइनेस एनर्जी मिलती है। अब हमें ऑप्शन वही था कि इस नेल के ऊपर आपको ऊर्जा बढ़ानी है या कम करनी है। ऊर्जा बढ़ानी है तो ब्राउन कलर, उसका खुद का कलर, और कम करनी है तो लाल कलर, क्योंकि लाल उसको कंट्रोल करता है। तो हमें देखेंगे कि थायराइड का डिवीजन कहां आ रहा है, तो उसी पे हम केवल रंग लगाएंगे तो उसका उपचार पाएंगे। तो ऐसे एक छोटी छोटी चीजों को वहां तक कनेक्शन मिला, और हमें पूरी एक लाइन मिली हर बीमारी को जानने के लिए, वो आगे आपको बताया जाएगा। तो जब हम ये करते हैं, विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, और रिंग फिंगर है राइट की कोल्डनेस, और ये डार्कनेस है, डार्कनेस। तो 8 एनर्जी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉडी के डिवीजन, 8 उंगलियों पे आपको डिवीजन मिल गई। अब ये यिन यांग में है। यिन यांग में मतलब जो अंदर ऑर्गन काम करने वाले हैं वो यिन है, और बाहर ऑर्गन जो काम करने वाले हैं वो यांग है। अगर आप और डीप इलाज देना चाहते हैं तो हमारे पैर की उंगलियां जो हैं वो यिन है, और ये हमारी यांग है। तो पैर में हम अंदर वाले ऑर्गन को पकड़ के करेंगे तो बहुत तेज काम करेगा, और तेज काम करेगा। यदि हम हाथ की उंगलियों को करके करेंगे तो भी काम करेगा, काम तो पूरा करेगा, लेकिन इसको फिर भी आपको डिवीजन तो मिला। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत डीप अगर आपको इलाज करना पड़ता है तो और भी डीप जाना पड़ता है। इस प्रकार ये एक पूरी चैन है, पूरा सिलेबस है, पूरा स्टाइल है, एक थ्योरी है। उस थ्योरी को समझने के बाद यू विल मतलब ऐसा लगेगा कि ये एक बहुत अच्छी चीज सुनने और समझने को मिली है। तो जब हम इतना करते हैं तो ये किताब आपको अवेलेबल है, परंतु आप इसको अगर पीडीएफ लेंगे तो मैं आपको फ्री ऑफ चार्ज पीडीएफ दूंगा, ताकि आप इसको और भी लोगों को समझाएं, बांटे। ये हिम्स की तरफ से आपको गिफ्ट होगा। और ये जो आप इंडेक्स देख रहे हैं, ये आपको सारी बीमारियां इस रंगों से कैसे ठीक करेंगे, क्या करेंगे। पेट दर्द है, मुहासे है, पेट में जलन है, नशीली आदत अगर कोई लग गई है, एलर्जी है, एड्रेनल ग्लैंड है जिसमें हाइट का, हाई बीपी का, सेक्स हार्मोन्स का अगर डिसबैलेंस है, तो हृदय रोग है, अपेंडिक्स है, जोड़ों के दर्द है, दमा है, श्वास का तकलीफ है। श्वास का तकलीफ के अलावा फोड़ा फिंसी है, बिस्तर पे पेशाब कर रहा है कोई बार बार, या डायबिटीज वाले को पेशाब आ रहा है, ऐसे ही कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, कोई इंजरी हो गई है, या कोई लो बीपी है, हाई बीपी है, या फिर सर्दी खांसी है, गर्भाशय या जिगर का कैंसर है, अगर कपाल तंत्र की तकलीफ है, क्रेनियल नर्व जो है वो भी 12 का इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है, गर्दन का तकलीफ है, कोलेस्ट्रॉल है, विजन प्रॉब्लम है, अगर आप ऐसे ही आंख की तकलीफ है या सर्दी गर्मियों में कोई उपचार लेना चाहते हैं तो भी आप लूज मोशन और डायबिटीज, चक्कर आना, त्वचा का रोग, बुखार, शरीर में ऐंठन, बेहोशी, कंधा जाम हो गया, फिस्टुला, नासूर कोई बीमारी आगे बैठ गई है तो,
और फूड पॉइजन, मंद बुद्धि का, हिस्टीरिया का, मिर्गी का, और लू लगना, हृदय का, बालों का, गंजापन का, अंतर्वृद्धि का, हर्निया मत, लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो हिचकी के लिए, पीलिया के लिए, कान की समस्या के लिए, और किसी एक हजारों में किसी एक को हो सकता है, सिर बड़ा और बॉडी छोटी, तो ईचिंग, खुजली, इंडाइजेशन, इंसोमेनिया, रात को नींद नहीं आती, जो जबड़ा जकड़न किसी एक का हो जाता है, उनसे पूछिएगा क्या हाल है जीवन का। फिर गुर्दा की तकलीफ, घुटने का दर्द, पथरी, जिगर सोराइसिस, इस प्रकार ये रंगों से उपचार करने का एक इस किताब में आपको समावेश किया गया है। अगर ओवरी के अंदर सिस्ट है तो, अगर व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा लेडीज में आ रहा है तो, या महीना उनका कम या ज्यादा है तो, ऐसे आप मांसपेशियों की तकलीफ, मस्कुलर प्रॉब्लम, इस प्रकार ये सारी बीमारियों का उपचार। उसके अलावा इमोशंस, आप इमोशंस के अलावा इसमें सूजन, सारी मतलब इसके अंदर काफी लगा के हमने मेहनत करके आप तक परोसा है। और आप क्या करेंगे वो देखिए कि हाथ में हम मान लीजिए गठिया का रोग है, अस्थमा का रोग है, तो ये नंबर आपको लिखना है हाथ पे। अभी कैसे लिखना है, हमने अस्थमा जैसे 5 तरह का होता है, लेकिन हमने इससे कॉमन 2 तरह का दिया है, क्योंकि बुक बड़ी हो जाएगी या ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए लोग, इस प्रकार फिर भी हमने कोशिश की है कि जितना हो सकता है। +41 ग्रीन कलर से, -46 रेड कलर से आपने वहां पे लिखा, तो अस्थमा में आपको राहत मिलनी चाहिए। मान लो नहीं मिल रही तो फिर +1 -5 लिख के देख लीजिए। ये 2 ऑप्शन दिए हैं हमने आपको। 1 घंटे आधे घंटे में ही इसका असर आना चाहिए, अगर नहीं आता तो चेंज कीजिए। वैसे हमें इस कलर नंबर थेरेपी को इंट्रोड्यूस करते हुए हम किसी से गारंटी तो नहीं लेते हैं, लेकिन कोई भी बचा नहीं है जिसको फायदा ना हुआ हो। लेकिन यह है कि आप अपनी इस जानकारी को अपने अनुभव के बाद लोगों को बांटेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यह भी एक जादू धरती पे है। तो ये अगर हमने +41 लिखा ग्रीन कलर से और -46 लिखा हमने रेड कलर से, क्यों लिखा? क्योंकि हमने फिर ऊपर जाना पड़ेगा। एक और खोल, रोक के खोल कर दीजिए। हाँ, तो ये देखिए +41 जो था वो हमारा ड्राइनेस एनर्जी में आ रहा था ना, ये ड्राइनेस एनर्जी में लंग्स, तो हम ड्राइनेस एनर्जी में गए। उसमें क्या किया? विंड को बढ़ाया, सांस नहीं आ रहा, विंड को बढ़ाया, तो 41 को ग्रीन कलर दिया, विंड बढ़ेगा। और 46 क्या है? ड्राइनेस। अब हमको उसको कम करना है, तो कम कौन करेगा? ड्राइनेस बढ़ाएगा ब्राउन कलर और कम करेगा रेड कलर, इसलिए उसको रेड कलर की दिया। रेड कलर से -46 लिखा और ग्रीन कलर से हमने +41 लिखा। इस प्रकार ये सारी किताब में आपको पूरी की पूरी ऊर्जा से हमने लाभ लेने की कोशिश की है और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आप देखेंगे कि आपको ये जो जितना अभी हमें कोई बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर रहा है